नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का ये चुनावी साल है। चुनावी साल में कहीं न कहीं रणनीतियाँ कुछ अलग ढंग से बनाई जा रही है। हालाँकि एनडीए की बात करें तो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इस बात का उनको ग्रीवांसेस मिल जाता है, एडवांसेस मिल जाता है कि जिससे वो बिहार को अच्छी तरह से समझ पाएँ और बिहार में सत्ता को किस तरह से संचालित किया जाए और फिर सत्ता पर कैसे आया जाए, ये रणनीतियाँ बनाने के वो माहिर भी माने जाते हैं। यही कारण है कि 20 साल से नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों ही अपने-अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। लगातार आपने सुना भी होगा कि नीतीश कुमार ने कई बैठकें की। लगातार वो बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार बैठक हो रही है। पहले उन्होंने जदयू की बैठक की, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम के लोगों से मिले, उसके बाद एनडीए के घटक दलों के साथ उन्होंने बैठक की और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन इसके साथ-साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए गठबंधन का चुनावी तैयारी करना, उससे अलग भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाने में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझना थोड़ा आसान नहीं है। इसलिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर चुनाव से चुनाव तक की राजनीति करती है और बिहार में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग ढंग से अपनी तैयारी कर रही है। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के साझा रणनीति बना रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की कुछ अलग रणनीतियां भी हैं जो अकेले करके वो बना रही है। जहां एक तरफ पार्टियों और परंपरागत वोटों पर निगाह रखे हुए है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की नज़र कुछ अलग है। हमने आपको 2 दिन पहले खबर में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ वोटों पर नज़र बनाए हुए है और इन वोटों को अपने पाले में करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़ी पार्टी बन करके सत्ता पर अपने दम पर सरकार बनाने की भी कोशिश में लगी हुई है। अगर ये संभव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी कीमत चुकाने के लिए भी और हर तरह से रणनीति बनाने के लिए तैयार है। बीजेपी इसे विशेष प्लानिंग के रूप में देख रही है और इसको लेकर के लगातार दिल्ली से लेकर के पटना तक रणनीति बनाई जा रही है। एनडीए के चुनावी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है और सभी वर्गों का समर्थन हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में करीब 3 करोड़ प्रवासी मतदाताओं को लुभाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पटना में जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगातार बैठक हुई। इससे पहले आरएसएस के कार्यालय में बैठक हुई, वहाँ भी हमने आपको बताया। और दिल्ली से आरएसएस के जो सर्वे हैं, उस सर्वे के आधार पर बिहार में जो कोर टीम के सदस्य हैं उनके साथ अलग से बैठ करके बात की गई। तो अलग से एक बैठक इसके बाद उन सभी के साथ हुई जो जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। विधानसभा चुनाव दिवाली छठ के आसपास होने वाला है, ये बात सबको पता है, क्योंकि यह वह समय है जब देश के दूसरे हिस्से से प्रवासी बिहारी त्यौहार मनाने के लिए बिहार लौटते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मुख्य रणनीति का हिस्सा यही है, जिसकी खबरें हमने आपको बताई थी। लेकिन इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल एक सूत्री कार्यक्रम बनाया है और इस एक सूत्री कार्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उसकी रणनीति भी बनाई है। भाजपा के ने उन तक पहुंचने की रणनीति बनाई है जो बिहार पर्व के समय में आने वाले हैं। महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहेगी इस बार के चुनाव में, इस बात को भी सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और दुष्यंत गौतम, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भगवा पार्टी ने देश भर में बिहार के प्रवासी मतदाताओं से संपर्क करने का फैसला किया है। उनसे बिहार आकर मतदान करने की अपील की जाएगी। पार्टी ने इसके लिए देश भर में 150 जिलों की पहचान की है जहां प्रवासी लोग रहते हैं, खास करके मजदूर वर्ग के लोग जो बिहार से बाहर जाकर के रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं, उनको बिहार लाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें हर हाल में वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो अलग अलग राज्यों में बिहार के प्रवासी मजदूर रहते हैं, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता भी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि इसके लिए बिहार में करीब 150 नेताओं को जिम्मेवारी देकर प्रभारी बनाया गया है, जो देश के अलग अलग जिलों में जाकर के प्रवासी बिहारियों से संपर्क करेंगे, उन्हें बिहार आकर चुनाव में वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। अलग अलग राज्यों में प्रभारियों को राज्य भेज करके कारोबार और
विशेष रूप से वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं, काम धंधे में लगे हुए हैं, उनका एक डाटा तैयार करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए भाजपा ने पहले ही 28 राज्यों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। आप लगातार देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में बेहतर काम करने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार इस पर प्रयास भी कर रही है। इसी के सिलसिले में आपको बता दें कि कई बैठकें भी हो चुकी हैं और इन बैठकों में लगातार जिस तरह की बातें चल रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में लगी हुई है। अब तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रही थी, चाहे कारण जो भी रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती रही और नीतीश कुमार की मजबूरी हो गए थे। लेकिन इस बार जिस तरह की तैयारी चल रही है उसमें साफ साफ ये बातें कही जा रही है कि प्रवासी लोगों को बिहार लाने की हर वो संभव प्रयास किए जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि एक सच्चे भारतीय होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश की एकता के लिए किए जा रहे प्रयास का जश्न मनाएं, उसे उत्सव और उत्साह में भरें। इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग ने कहा कि भारत एक श्रेष्ठ भारत है और उसकी कल्पना जो है हमने एक अलग ढंग से की है। आज हमें एकता के सूत्र में बांधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने कहा कि आज भाजपा एक सशक्त भारत का आधार बन गई है। हम सशक्त होंगे और सर्वश्रेष्ठ होंगे। इस बात को लेकर के आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही हैं, वहीं बात की जाए तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों सहित जेडीयू के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और दुष्यंत गौतम, जो कि बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित चुनिंदा भाजपा मंत्रियों के साथ बैठक की थी। ध्यान रहे कि सोमवार को जेडीयू की बैठक में संगठनों को मजबूत करने की चर्चा भी हुई थी। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अलग से कुछ तैयारी कर रही है और ये तैयारी काफ़ी कुछ आने वाले चुनाव में असर डाल सकती है। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने भी लक्ष्य तय किया और ख़ास करके हमने आपको बताया भी था कि ललन सिंह और संजय झा को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और उन्हें ये बताया गया है कि संगठन को मजबूत करने के साथ आने वाले चुनाव के लिए उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जदयू जो है सबसे बड़ी पार्टी बने। ये कैसे संभव होगा, इसके लिए पूरी रणनीति और प्लान बना करके आगे बढ़ा जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को की कोशिश कर रही है कि बिहार में अधिक से अधिक वोट उसके पाले में जाए और उसके उम्मीदवार जीतें, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीए में एकजुटता होने और नरेंद्र मोदी के विकास योजनाओं को लेकर के और बिहार को क्या दिया है, इसको लेकर के भी लोगों तक रणनीति बना करके रणनीति के रूप में पहुंचने की बात की जा रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता और सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सिर्फ विकास एजेंडे पर चुनाव होगा और किसी और एजेंडे पर नहीं। मुख्य एजेंडा विकास और रोजगार सृजन का है। हमने जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसे गिनाई है। केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर के बेहतर काम कर रही है। आगे भी हमारा लक्ष्य ये जारी रहेगा। इसके लिए बिहार की जनता को हमें एक बार फिर से मौका देना होगा। बैठक में शामिल कई भाजपा के नेता नहीं हुए थे। बैठक का एक मुख्य उद्देश्य मतदाताओं और विपक्ष को यह संदेश देना था कि एनडीए एकजुट है। भाजपा नेता ने कहा कि विपक्षी गठबंधन द्वारा शुरू किए गए दुष्प्रचार अभियान के मद्देनज़र नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक उनके लिए एक मजबूत संकेत है कि एनडीए के सहयोगी एक साथ हैं और मजबूती के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस रणनीति में कितना सफल होती है। आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार चर्चाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये गुप्त रणनीति नीतीश कुमार को भी पता चल गई है और नीतीश कुमार भी इसको लेकर के अलर्ट मोड में हैं। भाजपा ने तैयार किया है जो गुप्त रणनीति, उसको वोटिंग से पहले वोट गिनने की शुरुआत कहा जा सकता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इन प्रवासी जो बिहारी हैं उनके वोटों को अपने पाले में करने के लिए पूरी तैयारी करेगी। हमने आपको बताया भी है कि इसकी एक लिस्टिंग भी की जा रही है और इसका एक जो है खाका तैयार किया जा रहा है। इसका एक आंकड़ा तैयार किया जा रहा है कि कितने लोग कितने प्रवासी बिहारी बिहार में चुनाव के वक्त में मौजूद रहेंगे और उनका वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, इसका वो किसी भी तरह से सुनिश्चित करेंगे। आगे जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। जैसे ही अपडेट कुछ होता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।